हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये आपका इकोनॉमिक्स की वीडियो रहेगी। वन शॉट वीडियो है ये। मैं बनाना चाह रही थी पूरा 100+, लेकिन क्योंकि अभी गला थोड़ा सही नहीं है तो पार्ट 1 में इसका अपलोड करूंगी आज। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का ही वन शॉट का पार्ट 1 है जिसमें आपके 60+ क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे आपके इकोनॉमिक्स टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज है ये, जिसमें पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 नाइट में या फिर कल सुबह अपलोड हो जाएगा, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है इससे। इसके अलावा आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए, सारी एमसीक्यू वीडियोस आपको मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट कर लेते चलिए। और हाँ, ये पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिस ऑफ असेसिंग दी डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी यूएनडीपी के अनुसार अगर आप देखें किसी देश के विकास के बारे में बात करें तो उसका आधार आप क्या रखेंगे। तो यूएनडीपी के अनुसार उसने क्या बोला है कि प्रति व्यक्ति आय देखेंगे वहां की, और लोगों की शिक्षा का लेवल देखेंगे, और जो स्वास्थ्य होगा उसका लेवल देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा देश में कितना ज्यादा विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विद द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है जिसमें कि सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पर जिसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरला। ठीक है, कौन सा है? केरला। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, यानी देशों के अगर विकास की तुलना करने की बात आए तो महत्वपूर्ण आधार यानी बेसिस आप क्या देखोगे? तो उसका बेसिस आधार आप देखोगे औसत आय यानी एवरेज उसकी इनकम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑफन डिटरमाइंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, यानी कोई देश जो होता है उसके विकास का प्राय निम्नलिखित में से कौन सा आधार आप देखेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने क्या बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट आपका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय आप देखेंगे उस देश की। ठीक है, लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, लोगों की। ठीक है, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी आपसे पूछा गया गोल्स के बारे में बात की गई यहाँ पर कि द गोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस इन आवर सोसाइटी कैन बी अचीव किए जा सकते हैं किसके द्वारा? शक्ति के द्वारा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही किया जा सकता है। जो गोल्स हैं विकास के वो अचीव किए जा सकते हैं पूरे समाज के लिए। ठीक है, जीडीपी का मतलब आपसे पूछा है क्या होते हैं। बेसिकली आपसे पूछा गया फुल फॉर्म जीडीपी की, तो ये होते हैं आपके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, यानी किसी देश की अगर राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या कुल जनसंख्या से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? तो इससे आपको क्या प्राप्त होएगा? इससे आपको प्राप्त होएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। क्या बात की जा रही है आपकी? जो नेशनल इनकम है यानी आपकी जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, उसकी कुल जनसंख्या से उसको क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे, यानी विभाजित कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन डेवलपमेंट गोल अमंग पीपल, ये क्या होता है? इनकम। ठीक है, लोगों के बीच में एक सामान्य विकास का लक्ष्य होता है आय का। क्वेश्चन नंबर 9 है, केरल का शिशु मृत्यु दर जो है वो कम है क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज लो। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा जो सुविधाएं हैं उनका प्रावधान है, यानी कि प्रोविजंस किए गए हैं स्वास्थ्य को लेके काफी ज्यादा। इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा वो सी ही रहेगा। कुछ बच्चों को बी भी आंसर लगेगा, पर्याप्त आधारभूत, लेकिन क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन यहाँ पर है स्वास्थ्य वाले, उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट, यानी शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या सूचित करता है, यानी इसके बारे में आपको क्या बताता है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वर्ष में जो पैदा हुए बच्चे हैं 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाने वाले बच्चों का अनुपात होता है। ठीक है, कितना? 1 आयु से पहले ही मर जाने वाले बच्चों का अनुपात होता है शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री की कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग क्या, यानी किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। किसकी गणना करके निकाली जा सकती है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश की, जो मैंने अभी बताया था आपको, देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को आप विभाजित कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों ही तरीके से इसमें ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज इज बेटर इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन इंडिया, यानी भारत के बारे में पूछा गया है कि हमारे पड़ोसी देश में
भारत की तुलना में अगर देखा जाए तो मानव विकास क्रमांक के मामले में बेहतर कौन है हमसे? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। ठीक है, कौन है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें, व्हाट इज द गोल इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 100 प्लस क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा इसको स्पीड में ही कराऊंगी, ठीक है ना। 13 का आंसर आपका जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या क्या लक्ष्य आते हैं? नियमित रोजगार होना चाहिए, फ्रीडम भी होनी चाहिए और नियमित बेहतर मजदूरी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज यानी सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण इनमें से क्या है? तो इसका आंसर आपका जाएगा उपयुक्त सभी। सरकार द्वारा चिकित्सालय खोलना, सरकार द्वारा स्कूल खोलना और आंगनवाड़ी केंद्र खोलना, ये सभी आपको सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उदाहरण है सभी ही। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विद हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यानी सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ पर है? ये है आपका केरल में, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली इज? यानी एक अमीर परिवार की जो लड़की है उसके लिए विकासात्मक लक्ष्य है। क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे डेवलपमेंट, तो यहाँ पर एक बात आपको देखने में आती है कि जो डेवलपमेंट है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रीज लगाना डेवलपमेंट है, किसी के लिए अपनी खुद की एक कार खरीदना डेवलपमेंट है, किसी के लिए रिक्शा वाला जो है पहले वो किसी और की रिक्शा चलाता था लेकिन वो अपनी खुद की रिक्शा खरीद लेगा, वही उसके लिए डेवलपमेंट है। तो हर किसी के लिए जो किसान है उसकी जो फसलें हैं उनको उसको अच्छा प्राइस मिल जाए, उसके लिए वही डेवलपमेंट है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एग्जांपल आपसे पूछा गया कि अमीर परिवार की जो लड़की है उसका विकासात्मक लक्ष्य क्या है या क्या हो सकता है? इसका आंसर आपका जाएगा बी, कि उसके भाई जितनी ही उसको फ्रीडम मिले। ठीक है, मतलब जितने उसके भाई को फ्रीडम मिलती है उतनी उसको भी फ्रीडम दी जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा जो स्टेट है इंडिया का हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी, जिसमें सबसे ज्यादा जो गरीबी है उसका प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलिए। आपका जो टर्शियरी सेक्टर है यानी तृतीय जो क्षेत्र है आपका, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा तृतीय क्षेत्र। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा तृतीय क्षेत्र, इसको भी किसको इनमें से तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। ठीक है, जो आपका सर्विस सेक्टर है उसको भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये फैक्ट्री औद्योगिक क्या है आपका, सेकंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार, ये कौन से क्षेत्र के उदाहरण है? इसका आंसर आपका जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आपका जो तृतीय क्षेत्र है उसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वितीय क्षेत्र जो है इनमें से किसको द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्षेत्र को। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र को, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करने वाली गतिविधियां शामिल है। यानी वो वाला सेक्टर आपको बताना है जो फर्स्ट और आपका जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसको हेल्प करने का काम करता है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जो आपका सेक्टर होता है तृतीय क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 22 पर, when we use sugar cane as a raw material we make, जब हम गन्ने को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं तो उससे क्या चीज बना पाते हैं? तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीनी और गुड़। ठीक है, जैगरी और आपका शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग जीडीपी इन इंडिया? यानी भारत में जीडीपी मापने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? संसद, राज्य सरकार, केंद्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जीडीपी मापी जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड द मोस्ट इन पीरियड 1973 से 2003 के बीच की बात हो रही है कि उत्पादन सबसे अधिक 2003 से पहले यानी 73 से 2003 के बीच में उत्पादन सबसे अधिक कब बढ़ा, कहाँ बढ़ा? प्राथमिक क्षेत्र में, माध्यमिक या फिर तृतीय क्षेत्र में? तो इसका आंसर आपका जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी प्राथमिक क्षेत्र में, फिर धीरे धीरे जो है शिफ्ट होते चले गए लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, गिव्स सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स, यानी तीनों क्षेत्रों में उत्पादन का योग देता है। यानी वो कौन सी इनमें से क्या कहलाएगा जो कि तीनों ही क्षेत्रों का अगर हम प्लस कर दें, उनके उत्पादन को जोड़ दें तो फिर क्या बन जाएगा? तो इसका आंसर है अभी ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम तीनों सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उनको जोड़ दे तो आपका बन जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपका जीडीपी निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज आर।
आपसे पूछा गया कि जो विकसित देश होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सेक्टर होता है, क्षेत्र होता है, वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट डज नॉट सपोर्ट द आइडिया? इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट सपोर्ट नहीं करता इस आइडिया को कि जो बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स आर हाईली अनडिजायरेबल? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉपर एंड बेस्ट मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी खाद्यान्नों का उचित एवं सर्वोच्चतम रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ ऑल। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में पहले से ही क्या चीज जोड़ दी जाती है, किस मूल्य को जोड़ दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, उपयोग में किए जाने वाले मध्यवर्ती सामान। ठीक है, इनकी जो लागत है इनको भी इसमें जोड़ दिया जाता है बार बार, ताकि उनको काउंट ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 29 है, द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट मेनली डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक, कपास के पौधे की वृद्धि मुख्य रूप से प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करती है, वो कौन सा कारक है? तो 29 का आंसर देखेंगे उपरोक्त सभी, यानी डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, वर्षा, धूप और जलवायु सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका रहा है सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। ठीक है, जो निजी क्षेत्र होता है उसका होता है सिर्फ मुनाफा कमाना, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, यानी सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर एग्जाम्पल, ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज हैं ये एग्जाम्पल है किस क्षेत्र के आपके? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी क्षेत्र के। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑन विच बेसिस ऑफ द इकोनॉमी क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, किस हिसाब से हम देखते हैं कि कोई भी जो सेक्टर है, कोई भी कंपनी है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आती है फिर निजी क्षेत्र में आती है, उसका क्लासिफिकेशन हम किस हिसाब से करते हैं? तो इसका आंसर आपका आएगा स्वामित्व के आधार पर। 32 का आंसर आपका स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ओनरशिप किसकी है, सरकार के हाथों में है वो या निजी स्वामित्व में है, ओनरशिप में है। ठीक है, तो उद्यमों का स्वामित्व इसका आंसर जाएगा। Question number 33. Number of days of employment guaranteed by the government as per NREGA 2005, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। आपसे बोला गया है कि नरेगा जो योजना है उसके अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी दी गई थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा 33 का 100 डेज के लिए दी गई थी। ठीक है, कितने दिन के लिए बोला गया था? 100 दिनों के लिए काम की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा सेक्टर है एक्टिविटीज आर नॉट डायरेक्टेड बाय प्रॉफिट मोटिव, लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती हैं? तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, पब्लिक क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? पब्लिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 35 है, विनिर्माण क्षेत्र में से संबंध है, यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो किससे एसोसिएट करता है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी आपका सेक्टर ही तो होता है, द्वितीय क्षेत्र ही तो होता है जिसमें आपकी चीजें बनाई जाती है, यानी इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर, ठीक है, काम किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्कर्स इन दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, इस क्षेत्र में जो श्रमिक है वो माल का उत्पादन नहीं करते। अब ये बताइए ये कौन सा वाला क्षेत्र है? तो ये वाला क्षेत्र है आपका तृतीय क्षेत्र। क्या है? तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है वो इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर आपका जाएगा डी, ये सभी जो है ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। भूमि जल से रिलेटेड जो होगा वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ मनी इन द फॉलोइंग, जो करेंसी होती है मुद्रा का रूप है, सबसे पुराना है, आधुनिक है, कर का दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, आधुनिक रूप है। करेंसी मुद्रा की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले जो है वो अलग तरीका था, बार्टर सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 39 है, द फॉलोइंग आर नॉट फॉर्मल मीन्स ऑफ क्रेडिट, यानी इनमें से कौन सा साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते? औपचारिक यानी ऑफिशियल साधनों में नहीं होते। बैंक होते हैं, सहकारी समितियों होती है, इसका आंसर बताइए जाएगा सी। ठीक है, ये आपका साख के औपचारिक साधनों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु अमंग द फॉलोइंग आर मोस्टली, जो ऑफिशियल जो आपके औपचारिक होते हैं उसमें जो होता है वो एक प्रॉपर तरीके से जैसे कि बोल सकते हैं लोन दिया जाता है, आपको कागज वगैरह लाने होते हैं, आपको जो रेट है वो डिसाइड होता है, बाकी और सब भी चीजें होती हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मोस्टली टेक लोन्स फ्रॉम ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश लोग कौन है? तो इसका जो आंसर जाएगा 40 का, ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं। ठीक है, महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 41, बैंक ऋण नहीं देते, बैंक्स डू नॉट गिव लोन, छोटे किसानों को, हर्षिल किसानों को, उद्योग को, या फिर प्रॉपर कोरलर एंड डॉक्यूमेंट, यानी कि आप
सब डॉक्यूमेंट्स, इससे आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बैंक लोन नहीं देगा। तो इसका आंसर बताइए क्या आ जाएगा। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बैंक आपको लोन तब नहीं देगा जब आपके पास प्रॉपर दस्तावेज जो उसको चाहिए वो चीज नहीं होगी, तो है ना। बाकी कोई भी वो बैंक से लोन मिल जाएगा। 42 है, मनी इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज, मनी जो है उसको विनिमय का यानी एक्सचेंज का एक माध्यम कहा जाता है, ऐसा क्यों है। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त सभी, क्योंकि किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है, दोहरे संयोग की इसमें जरूरत नहीं पड़ती और मध्यस्थता का काम भी ये करता है। क्या, करेंसी। क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट जो है ऋण है जो उसके औपचारिक स्रोत हैं उनकी पहचान कीजिए। सहकारी समिति है, इसके अलावा और कौन कौन से हैं बताइए। आपसे पूछा गया है औपचारिक स्रोत, तो इसका आंसर आपका जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए, सहकारी समिति तो है, बाकी सब तो अनौपचारिक साधन है। कोई साहूकार है वो अपने हिसाब से लोन देगा, व्यापारी जमींदार, ये सब आपके अनौपचारिक साधन हुए। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी कौन करता है, केंद्र सरकार, राज्य या फिर बैंक करता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी का काम करता है ना। क्वेश्चन नंबर 45 है, बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेरल, ठीक है, कोलेटरल, तो पार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने के लिए उद्यमकर्ताओं की सहायता कौन करता है, यानी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं है, ये सारी चीजें हैं नहीं है, तो किसी को लोन चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए लोन आप कहाँ से ले सकते हैं, उधारकर्ता की हेल्प कौन करता है, ये होता है आपके एसएचजीज, ठीक है, आपका हो क्या होता है एसएचजीज, यानी स्वयं सहायता समूह, ठीक है। ये थोड़े से कैसे होते हैं, ये अपने हिसाब से चीजें बना लेते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा एक प्रॉपर वे होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 46 है, लोन टर्म्स इंक्लूड, यानी ऋण की शर्तों में सम्मिलित है ब्याज दर, समर्थन, ऋणाधार या फिर आवश्यक कागजात, उपरोक्त सभी। तो 46 का आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारी चीजें ही चाहिए होती हैं अगर आपको लोन की जरूरत है, तो इस सारी शर्तों में आता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, धन के आधुनिक रूप क्या है, मुद्रा, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट। तो इसका आंसर बताइए क्या आ जाएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 47 का डी, ये सभी आधुनिक रूप हैं, ठीक है। 48, बिफोर द यूज ऑफ कॉइन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आइटम्स वाज यूज्ड एज करेंसी, करेंसी के तौर पर यूज होते थे जब सिक्के नहीं चलते थे, उससे पहले क्या चीज चलती थी जिसके थ्रू काम किया जाता था, बार्टर सिस्टम आपको पता ही है। तो 48 का आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा अनाज, ठीक है। बार्टर सिस्टम चलता था कि चीजों के बदले चीजों लेने का, सामान लेने का। द एग्रीमेंट इन क्रेडिट और लोन टेक्स प्लेस बिटवीन, क्रेडिट या फिर लोन की अगर बात करें तो इसमें समझौते के बीच में कौन कौन होता है, ऋण देने वाला और उधार लेने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 49 का, इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणदाता, यानी कि जो लोन देता है और उधार करता बोरोवर जो कि लोन लेता है ना। एक मिनट, ऋणदाता, ऋण देने वाला और उधार करता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं, विच इज द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर वेल्दी फैमिलीज, धनी परिवारों के लिए साख का काम कौन सा प्रमुख स्रोत है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक क्षेत्र, क्योंकि रिच फैमिली में ना तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ना ही किसी और चीज की जरूरत होती है ज्यादा प्रॉब्लम वाली, तो औपचारिक क्षेत्र जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 51, द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ बैंक कीप्स विद इटसेल्फ इन कैश, कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नकद के रूप में रखता है वो क्या है। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, ये जाएगा आपका एक छोटा अनुपात, एक छोटा अनुपात, ठीक है। 100% नहीं रखता, शून्य भी नहीं रखता, एक छोटा अनुपात रखता है, बाकी सब वो फिर आगे बढ़ा देता है पैसा। क्वेश्चन नंबर 52, हु इशूज करेंसी इन इंडिया, भारत में जो मुद्रा है वो कौन जारी करता है। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मुद्रा जारी का काम करता है। What are the reasons for the decline in infant mortality rate in India? इंडिया में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी देखने को मिली है, उसके कारण जो है किसको बताया जा रहा है, इसका कारण बताया जा रहा है उपरोक्त सभी। नियमित जांच होते हैं, माँ बच्चे के पोषण आहार की देखभाल की जाती है, टीकाकरण भी उपलब्ध कराया जाता है सरकार द्वारा, इसलिए ये सब चीजें जो है कम होने लगी शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 54, देयर आर 5 पीपल वर्किंग इन अ पर्सन्स फार्म, किसी खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, इनमें से 2 को हटा दिया जाए और उत्पादन पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो किस प्रकार की बेरोजगारी हुई। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी,
प्रचंड बेरोजगारी में क्या होता है मेनली, ये जमीन है, इस पे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो इससे प्रोडक्शन आएगा, आउटपुट आएगा इसका, वो कितना आएगा, वो एक पर्टिकुलर नंबर है वही आएगा, ठीक है। तो 10 में से इन्होंने 4 लोगों को हटा दिया और फिर भी लोग काम कर रहे हैं तो भी इतना ही प्रोडक्शन आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए थे वो फालतू में काम कर रहे थे, उनको हटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपकी प्रचंड बेरोजगारी जो गाँव में देखने को मिलती है। जबरदस्ती लोग काम में लगे हुए हैं, अगर वो वहां पे काम ना करें कहीं और करेंगे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर वुमेन बीइंग एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब्स? महिलाएं जो है वो निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होने के उनके क्या कारण है? आंसर आपका जाएगा उपरोक्त सभी। भावुक होती हैं, भारी काम नहीं कर सकती, सुनसान रात में काम नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ये पहले वाली बात हो गई थी, अब तो नहीं है, पर फिर भी जो स्टीरियोटाइपिंग वाला आंसर है वो ये जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। निम्न वेतन के लिए, क्योंकि सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, कोई कुछ एक महिलाओं के ऊपर नहीं, मोस्टली के ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट फाउंड इन अर्बन एरियाज? शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 56 का ए, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। यहाँ पर शिक्षित सबसे ज्यादा पाई जाती है, औद्योगिक बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी जो है वो गांव में पाई जाती है, क्योंकि सीजन होता है कुछ काम का, तो कुछ महीने काम नहीं मिलता उनको। हाउ मच डिड द डेथ रेट इन इंडिया कम डाउन इन 2016? यानी 2016 में भारत में मृत्यु दर घटकर कितने पर आ गया? इसका आंसर आपका जाएगा ए 6.4। नेक्स्ट आ जाए, इन विच स्टेट लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी? यानी किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिली है? तो इसका आंसर आपका जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। 58 का आंसर है यहाँ पर सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, इनमें सभी। तो इसका आंसर आपका जाएगा डी। देखते ही पता चल जाता है, अशिक्षा है, अस्वास्थ्य है, गरीबी है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या है, बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क कॉल्ड? यानी श्रमिकों का गांव से शहरों की ओर काम की तलाश में जाना क्या कहलाता है? इसका आंसर आपका जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर डी, प्रवास, ठीक है, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी? मुझे लगता है एग्रीकल्चर नहीं, इकोनॉमिक आएगा, ठीक है। आर्थिक क्रिया नहीं मानी जाएगी। तो इसमें ड्राइवर काम करके पैसे कमा रहा है माने जाएगी, कुम्हार भी पैसे कमा के काम कर रहा है, और शिक्षक जो है वो भी काम करने के बदले में ही मतलब बच्चों को पढ़ाने के बदले में पैसे लेगा। तो इसमें डी आपका आंसर जाएगा। दुर्गा पूजा तो लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना कोई वैसी क्रिया नहीं है, तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, आर्थिक क्रिया आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच एम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज? यानी शहरी क्षेत्रों में अधिकतर कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? मैंने आपको भी तो इसका आंसर बताया ही था। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षित वाली, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, इनमें से कौन सा देश प्राकृतिक संसाधन के अभाव के बावजूद भी मानव संसाधन पर निवेश के कारण विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है? यानी इस देश में, इस पर्टिकुलर देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी तो कमी है, लेकिन फिर भी इसने क्या काम किया, अपने लोगों के ऊपर इतना काम किया है कि उनको मानव संसाधन बनाया है, यानी अच्छा खासा उनका ध्यान रखा है पढ़ाई लिखाई का और स्वास्थ्य का, जिसकी वजह से देश जो है वो विकसित राष्ट्र कहलाता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 63 का आंसर यहाँ पर जाएगा जापान। इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है? ठीक है, फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? माँ द्वारा भोजन बनाना, गांव में लोगों द्वारा नालियों की सफाई करना, या फिर एक व्यक्ति द्वारा पेपर पढ़ना, कृषि का कार्य करना किसान द्वारा। तो इसका आंसर आपका जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी। ये एक तरीका क्या है, आर्थिक क्रिया है, ठीक है, काम कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, इनमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया का? भारत का वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार, राजीव कुमार। और ये चीज आप ध्यान रखिए, कुछ एक जो पोस्ट वगैरह है ना उससे रिलेटेड आप चीजों को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जो बुक्स है उनमें डेटा काफी पुराना है, तो उन्हीं को पढ़ के मत चले जाइए। इसमें कुछ और भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐड किया यहाँ पर दूसरा जो बिल्कुल अभी करंट वाला है, ठीक है, राजीव कुमार। 25th है ये। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2000? यानी 2000 में जीवन प्रत्याशा कितनी थी लोगों की? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64 थी, ठीक है, 64 साल। कितनी? 64 साल। अगर हम 2023 की बात करें यहाँ पर तो ये 70 के आसपास है लगभग, और अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो यह 73 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये डेटा है
फिलहाल का। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भारत में स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती इनमें से कौन सी चीज है? तो 67 का आंसर आपका जाएगा ऑल। ठीक है, आवास, रोजगार और शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान है, ये तो है खैर, लेकिन यहाँ पर रोजगार और एम्प्लॉयमेंट है ना। अकॉर्डिंग टू व्हाट कैन पॉवर्टी लाइन वेरी, यानी निर्धनता रेखा किसके अनुसार भिन्न हो सकती है? समय और स्थान दोनों। तो इसका आंसर आपका जाएगा सी। समय और स्थान के हिसाब से जो गरीबी रेखा है वो चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकता है। तो इसका आंसर सी जाएगा। 69 देखिए, निर्धनता एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। कब? निर्धनता एक कारण और परिणाम कौन सी सिचुएशन में हो सकता है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अपवर्जन में। ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ एक क्लासेस को सोसाइटी में से मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको आगे नहीं आने दिया जाता है, तो फिर उनको इतने मौके नहीं मिल पाते हैं, ये इस चीज को बोल रहा है। तो निर्धनता का एक कारण, परिणाम और कारण दोनों हो सकता है सामाजिक अपवर्जन में। सोसाइटी के हिसाब से जो सोशल इक्वालिटी है वहां पर वही देखने को नहीं मिलती है। हु इज पुअर अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट, यानी सामाजिक विज्ञानों के हिसाब से की दृष्टि से निर्धन कौन है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशिक्षित। ठीक है, अशिक्षित। नेक्स्ट है आपका